और अब बात शराब के शैतानों के जहरीली वाली सियासी साजिश की, जिन्होंने दर्जनों लोगों के घर में अंधेरा कर दिया है। क्योंकि अलीगढ़ जहरीली शराब कांड में मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन के मुताबिक सिर्फ 25 लोगों की मौत हुई है, जबकि पोस्टमार्टम 51 शवों के हुए हैं। और इन सब के बीच आबकारी विभाग की जांच सवालों के घेरे में आ गई है। तो क्या वाकई इस पूरी कहानी के पीछे शराब के शैतानों की साजिश है? ये रिपोर्ट देखिए, क्योंकि अभी पुलिस कई और आरोपियों की तलाश में जुटी है, जो अभी भी फरार हैं, जिनके सियासी दलों से कनेक्शन है। अलीगढ़ में जहरीली शराब का तांडव, 25 मौत के बाद 26 इन वेटिंग। शराब के शैतानों का सियासी कनेक्शन। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत का सिलसिला रविवार को भी नहीं थमा। परिवारों में मातम का शोर दूर दूर तक सुनाई देता रहा। अब तक 51 लोगों के पोस्टमार्टम किए जा चुके हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों में सिर्फ 25 की मौत जहरीली शराब से हुई है। वहीं 26 शवों के बिस्तरा सुरक्षित रखे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि उनकी मौत की वजह शराब है या नहीं। परसों से ये शराब कांड शुरू हुआ था और परसों से ही बीमार और डेथ्स का जो सिलसिला शुरू हो गया था। अभी तक हम लोग जो है 51 पोस्टमार्टम कर चुके हैं, लेकिन 51 में 25 केस ऐसे हैं जिनमें जो फाइंडिंग है ज़्यादा सजेस्टिव है अल्कोहल पॉइजनिंग की। बाकी 26 में भी उसमें विसरा रखवा लिया गया है। उनके जो सैंपल हैं वो आगरा सैंपल लैब में जाएंगे टेस्टिंग के लिए, और फिर वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ कर पाएंगे। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो मौत का आंकड़ा कहीं ज्यादा है। 18 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से कई की हालत नाजुक बनी हुई है। अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों का अलग अलग आंकड़ा सामने आ रहा है। अब तक जहरीली शराब से 50 से ऊपर मौतों का दावा किया जा रहा है। अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने 35 से ज्यादा मौत होने का बात कही है। प्रशासन पर मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप भी लग रहा है। वहीं अलीगढ़ शराब कांड का सियासी कनेक्शन जुड़ता नजर आ रहा है। मुख्य आरोपी अनिल चौधरी के संबंध आरएलडी से बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरे मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा की पत्नी डीएसपी की ब्लॉक प्रमुख रह चुकी है। पुलिस के मुताबिक शराब के धंधे में शामिल अनिल चौधरी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि ऋषि शर्मा और विपिन यादव अभी भी फरार हैं, जिन पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया गया है। वहीं 6 टीमें दबिश दे रही हैं। ये जो प्रारंभिक स्तर पर हम लोगों को सूचना मिली थी, वो मिली थी ग्राम करसुआ में शराब पीने से 5 मौतों की, जिसमें 2 ट्रक ड्राइवर हैं और 3 गांव के मजदूर हैं जो काम करते हैं। तो हम लोगों ने मौके के पे भ्रमण किया और वहाँ पे जानकारी किया। तो लोगों ने कहा कि जो यहाँ पे उसके गैस गोदाम है, गैस गोदाम के सामने बहुत सारे टैंकर रहते हैं, तो लोग रात में वहाँ रुकते भी हैं। तो उन लोगों ने शाम के समय ठेके से शराब खरीदी और उसी को पीने से उनकी मृत्यु हुई, जो जानकारी में आया। और उसके बाद वहीं से जानकारी में आया कि अंडला में भी एक मौत हुई है। अंडला का भी हम लोगों ने भ्रमण किया। तो जो प्रारंभिक स्तर पर छेरत और अंडला की सूचना थी, वो एक ही व्यक्ति की दुकान है, तो दुकान को तत्काल सील करा करके जांच एक्साइज टीम को दे दिया गया और जांच उसकी पूरी करने के लिए अधिकृत उनको कर दिया गया। शराब कांड में आबकारी विभाग की कार्रवाई पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि विभाग ने देसी शराब का जो ठेका सील किया था वो ट्यूबवेल के कमरे से संचालित हो रहा था। इतना ही नहीं, विभाग ने दुकान के जिस गेट को सील किया, शनिवार को उस दुकान की छत की टूटी पाई गई, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब सवाल इस बात का है कि जहरीली शराब के इन शैतानों पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि कानून में सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है, लेकिन आज तक किसी को भी ये सजा मिली नहीं। और यही वजह है कि शराब के शैतानों में कोई खौफ नहीं है। अलीगढ़ से प्रदीप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।